जैज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल लाइफस्टाइल ब्रांड है जो कि लोगों को डिजिटली इनेबल कर रहा है। अब जब डिजिटली इनेबल करने की बात होती है तो जाहिर है आजकल ज़माना सारा डिजिटल है, हर चीज़ डिजिटल हो रही है और टफ़ टाइम है। टफ़ टाइम में आप जहाँ इतनी महंगाई हो गई है तो किसी को भी एक जॉब से जो है ना वो मामला उसके घर के सेटल नहीं हो पा रहे। बिल्कुल, लोग चाहते हैं भाई ज़्यादा काम करें। उसमें फ्रीलांसर्स का भी एक बड़ा पैमाना है जो कि काम कर रहा है मार्केट में। और फ्रीलांसिंग से मुराद ये है कि आप किसी इदारे के साथ उस तरह से एसोसिएटेड नहीं होते, आप उसके एम्प्लॉई के जुमरे में नहीं आते, लेकिन आप फ्रीलांसर घर बैठ के। अच्छा, कोविड में ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो जब वर्क फ्रॉम होम हो गया तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अपने इदारे का काम मैंने आधे घंटे में कर लिया तो मेरे पास टाइम है, मैं दूसरे भी किसी का काम कर सकती हूँ। तो अब घर बैठे काम आज आपको बताना क्या है कि जैज़ सुपर 4G के साथ आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर उसमें एक और चीज़ है जो एस्पेक्ट है वो ये है कि ख़वातीन जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 51% हिस्सा है और हमारे भी शो का 51% हिस्सा खातून है। मैं तो 49% हूँ, माइनॉरिटी हूँ, तो इसीलिए ख़वातीन की एम्पावरमेंट पर जैज़ बहुत सारा काम कर रहा होता है। तो आज हमने दावत दी है कि किस तरीके से जो हमें बताएंगी कि ख़वातीन किस तरीके से फ्रीलांसिंग में आ सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिमायल अतीक, कंटेंट क्रिएटर हैं। इंस्टाग्राम पर जो लोग टिक 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 करते रहते हैं वो इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। हिमायल हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम हिमायल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हिमायल, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे बेसिक टिप्स, जब हम कहते हैं लोगों को कि फ्रीलांसिंग शुरू कर दें, अपने टाइम को कंज्यूम मतलब ज़ाया ना करें, यूज़ करें उसको, तो फ्रीलांसिंग होती क्या है? फ्रीलांसिंग ये होती है जैसे आपने बताया कि आप एक ब्रांड से या एक कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होते, आप मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल लोगों के साथ काम कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं और आप अपनी टर्म्स पे काम कर सकते हैं, तो फ्रीलांसिंग होती है। तो बस हिमायल, आज जो हमने ये सेगमेंट किया है इसका बुनियादी मकसद ये है कि मुझे सिखा दो कि मैं जो फ्रीलांसिंग है वो कैसे कर सकूं, दौलत कैसे बना सकूं। मेरा ये मकसद ज़िंदगी का पूरा करना है आज। अब देखें, जब हम लोगों ने शुरू किया था 8 साल पहले, तब तो इतने प्लेटफॉर्म नहीं होते थे। अब जैसे जैज़ फ्रीलांसिंग हंट चल रहा है, वो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। अब उधर आपने ये करना है कि आपने जैज़ डिजिटल पे जाना है, आपने कमेंट में अपनी स्टोरी लिखनी है फ्रीलांसिंग की कि आप फ्रीलांसिंग कब से करें, कैसे करें, और आपने एक्सप्लेन करना है उसको। और फिर वो आपको बुलाएंगे एक लाइव शो पे और वो आपको प्लेटफॉर्म देंगे जिस पे आपको ऑब्वियसली रिकग्निशन मिलेगा और लोग आपको जानेंगे। सही है, जबरदस्त, बेहतरीन। और हमारे मतलब, और ये कितना आसान होगा किसी के लिए भी या किसी कंटेंट क्रिएटर के लिए कि वो अपनी कहानी वहां पर लिखे। एग्जैक्टली, तरीकाकार किस तरह से होना चाहिए, थोड़ी वो भी टिप्स दें। बस आपने जैज़ डिजिटल के पेज पे जाना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे आपने कमेंट करना है और अपनी स्टोरी बतानी है, दैट्स इट। पर आपने स्टोरी अच्छे तरीके से बतानी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों में से आप एक विनर चूज़ होगा। तो बस आपकी कहानी में ऐसी क्या खास बात है कि आपको चुना जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग के लिए क्या चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम स्किल्स की बात करें टेक्निकली, या आपकी पर्सनालिटी टाइप में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप में होनी चाहिए कि आप एज अ कामयाब फ्रीलांसर एक बन सकें? अच्छा, जो मेन पॉइंट होता है वो होती है स्टोरी टेलिंग आपको, और आपकी रिलेटेबिलिटी। लाइक सोशल मीडिया पे तो आपकी रिलेटेबिलिटी होती है, मतलब मेजर लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो मेरे से रिलेट कर सकते हैं कि मैं कैसी हूँ, मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करती हूँ, किस तरह से करती हूँ, कौन से ब्रांड यूज़ करती हूँ, कौन से कपड़े पहनती हूँ, वो रिलेटेबिलिटी आती है। तो मुझसे भी रिलेट कर लेंगे ऐसे, मैं सुबह उठ के मुँह धोता हूँ, ब्रश करता हूँ। तो बस यही आपने, पर इसको आपने क्रिएटिवली बताना है और क्रिएटिवली उसकी वीडियोज़ बना के लगानी है, तो आप भी कर सकते हैं। म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ होनी, मतलब हर चीज़ पे रिसर्च करके थोड़ा सा, मतलब करते हैं हम भी वही हैं, मतलब हम कोई अनोखा काम नहीं कर रहे, 2 सींग नहीं है सर। बस उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन। तो सही। और टाइम कितना लगता है वैसे? मिसाल के तौर पे अगर आपको दिन में 3 ब्रांड्स के लिए या 3 किसी प्रोजेक्ट्स के लिए वीडियोस बनानी है, तो ये, और स्टार्ट से लेकर एंड तक का प्रोसीजर सारा बताएं कि उसमें कितना टाइम लगता है। आपने बैठी, आप पहले आपने वो कपड़े देखे और आपने सोचा कि भाई ये कलर है इसका, जगह कौन सी होनी चाहिए, तो ये सारी प्लानिंग में और फिर इसकी एग्जीक्यूशन में टोटल कितना टाइम लगता है? अच्छा, वीडियो की एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है। अब यूट्यूब के व्लॉग्स होते हैं, उनकी ड्यूरेशन लंबी होती है, तो उनमें आपको 10-10 दिन भी लग जाते हैं खाली रिकॉर्डिंग में। अब इंस्टाग्राम की 30 सेकंड 15 सेकंड्स की वीडियो होती है, टिकटॉक की फॉर इंस्टेंस 15 सेकंड्स की वीडियो होती है, उसमें रिकॉर्डिंग में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन बैक एंड पे रिसर्च करके और फिर ट्रेंडिंग म्यूज़िक आपने निकालना है, या फिर ट्रेंडिंग म्यूज़िक नहीं भी निकालना, देन यू हैव टू सी कि कौन सा म्यूज़िक उस पर सेट हो रहा है, हर चीज़ उसके अकॉर्डिंगली देख के रिसर्च अगैन करके फिर जब आपने वीडियो बनानी है तो आपने लगानी है, तो उसके बैक एंड पे बहुत काम होता है, शूटिंग पे इतना नहीं होता फॉर इंस्टेंस। अच्छा, कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं कुछ ब्रांड्स जो ये कहते हैं फ्रीलांसर को कि आप हमें सिर्फ अपनी पोस्ट कर दें, और कुछ होते हैं जिनका रील्स पर फोकस ज्यादा होता है। दोनों में ज्यादा फर्क है, ज्यादा वायरल पोटेंशियल किसमें है, और दोनों में बेसिकली डिफरेंस है क्या?
एक आपकी उस पे रह जाएगी, टाइमलाइन पे रह जाएगी, दोनों और एक टाइमलाइन जो पे है रहेंगी। नहीं, रील तो वो हो जाएगी ना। नहीं वो भी आप टाइमलाइन सॉरी पे रील नहीं, सॉरी स्टोरी की हाँ। बात मैं कर रही हूँ, स्टोरी की। स्टोरी बल्कि आप इन तीनों का ही फर्क बता दें, रील का, स्टोरी का और पोस्ट का। अच्छा, स्टोरी से ये होता है कि वो इंस्टेंट होती है ना, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आने से पहले मैंने एक स्टोरी लगाई कि आई एम गोइंग टू दिस शो, तो इंस्टेंटली वो जो देखेगा वो जाके वो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। अब वो ज़ाहिर है मैं एक ही दिन आऊँगी ना शो पे, मैं रोज़ तो नहीं आऊँगी, तो वो पोस्ट पे लगाने का उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो ब्रांड को इंटीग्रेशन उस पर डिपेंड करता है कि ब्रांड को चाहिए किस किस्म की, तो वो उस तरह से आपको अप्रोच करता है और उस लिए लेता है। अच्छा, टेक्निकली क्या स्किल्स होनी चाहिए किसी एक शख्स में जो कि ये काम कर सके? ज़ाहिर शूट करना, एडिट करना, ये भी तो मुश्किल काम होगा बहुत सारे पर लोगों के लिए। फ्रीलांसिंग में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कंटेंट क्रिएटर ही बनो, आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो, आप वीडियोग्राफी भी कर सकते हो, आप कुकिंग वीडियोस भी बना सकते हो, आप जिस चीज़ में माहिर हो आप वो चीज़ करो। फ्रीलांसिंग के तौर पर उनको लेके जाओ। वेब डिज़ाइनिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, हर चीज़ आप कर सकते हो। तो ये जो जैज़ फ्रीलांसर हंट है, इसके अंदर किसी भी किस्म का काम करने वाले फ्रीलांसर आ सकते हैं? इसीलिए मैं कह रही हूँ वो खाली कन्फाइन नहीं है कि आपको ये ही चीज़ें आनी चाहिए तभी आप करेंगे, नहीं। आप किसी भी तरह के फ्रीलांसर हैं, आप फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर रहे हैं, तो फिर आप इस फ्रीलांसर हंट में पार्टिसिपेट करें और आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अच्छा, चैलेंजेस क्या होते हैं किसी फ्रीलांसर के लिए? एक तो हैं वो कमेंट्स, जो उल्टे सीधे कमेंट्स और फजूल बेहुदा कमेंट्स हैं, एक तो वो हैं, वो सबको ही आते हैं, वो पब्लिक फिगर जो भी होगा, आपकी प्रोफाइल अगर पब्लिक है तो इट विल कम योर वे। लेकिन इसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं? बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं क्या बताऊं? नहीं बता सकते, दो तीन बता दें मेन चैलेंज जो आपको फेस करने पड़ते हैं। मेन चैलेंजेस ये होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारे में ये होता है कि कंटेंट किस टाइप का बनाना है, तो फिर ब्रांड थोड़ा होता है कि नहीं इस टाइप का बनाना है, वो तो आपकी इनपुट कितनी होगी और कितनी नहीं होगी, और थोड़ी फ्रीडम टू चूज द एक्सप्रेशन। और दूसरा आई थिंक पेमेंट टर्म्स पे हमें थोड़े इश्यूज आते हैं बिकॉज वी आर फ्रीलांसर्स अगेन। हाँ, तो वो लोग डिले हो जाती है। फ्रीलांसर है तो फ्री में काम कर देगा ये भी होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब बहुत रिकग्निशन आ गई, तो अब ये नहीं होता फ्री वाला, लेकिन अब डिलेज आ जाते हैं पेमेंट में, तो वो थोड़े से इश्यूज आते हैं, बट देन अगेन सॉल्व हो जाते हैं, कोई इतने बड़े को भी कोई इश्यूज। अच्छा, ज्यादा फायदा किस चीज का होता है? कुछ ब्रांड्स कहते हैं हम आपको पैकेज भेज देंगे और आप हमें थोड़ा सा प्रमोशन दे दें, और कुछ ब्रांड्स कहते हैं कि आप हमें थोड़ी सी प्रमोशन दे दें, हम आपको पेमेंट कर देंगे। हाँ। ये दो अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। ज्यादा फ्रीलांसर्स किसकी तरफ जाते हैं? तो जाना तो पेमेंट्स की तरफ ही चाहिए, क्योंकि मतलब कपड़ों से और मेकअप से आपके बिल्स तो पे नहीं हो सकते। दिस इज माय जॉब, दिस इज व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग। तो फिर आई कैन नॉट, मैं हर वक्त पैकेज लेती रहूं, मेकअप लेती रहूं, कपड़े लेती रहूं, कितने जमा करूंगी? अब तो घर में जगह भी नहीं है रखने। नहीं है रखने, बिल्कुल। आप भिजवा दिया करें, गिफ्ट दे दिया करें लोगों को, आप सारे आप ले लें। क्या मेरे पीआर पैकेजेस इनको भेज दें। जबरदस्त। अच्छा, फिर बहुत सारे ऐसे हो कि जब मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा वो मैं आगे भेज दूंगा, तो हमारा पैगाम मोहब्बत आगे जितना पहुंचे, बिल्कुल, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना कम है। तो बेसिकली एज अ फ्रीलांसर जो यंगस्टर्स जो फ्रीलांसिंग के शोबे में आना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप देंगी कि भाई ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मद्देनज़र रखो और कूद जाओ? देखो, एक तो ये कि अगेन एक जॉब से आपकी घर की कमाई नहीं चल सकती। महंगाई वैसे ही बहुत बढ़ती जा रही है, एक महीने में ही इतनी बढ़ जाती है कि आप क्या ही कर सकते हो। तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए। अब फ्रीलांसिंग में आपके पास लाइक 4-5 मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। लाइक एज अ इंडिविजुअल मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी की हुई है, मैंने सेलिब्रिटी स्टाइलिंग भी की हुई है, मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं जो कि फ्रीलांसर होने के तौर पे मैं कर सकती थी। मतलब देयर आर डिफरेंट जॉब्स ना, तो मैं आई एम नॉट कन्फाइंड टू बस कि मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ही हूँ, नहीं, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। मैं यूट्यूब से अलहदा कमा सकती हूँ, मैं इंस्टाग्राम से अलहदा कमा सकती हूँ, मैं टिकटॉक से अलहदा कमा सकती हूँ। तो आप वो nobody misses out on these things, right? तो आप मल्टीपल, आप भी चाहेंगे, आप होस्ट है तो आप साथ इंस्टाग्राम पे भी 2-3 पोस्ट से कमा लें, आपका ही फायदा है ना। इसी तरह हर किसी का ये फायदा है। तो आप लोगों को वो करना चाहिए ताकि आप लोगों की जिंदगी आसान हो। बट कंपटीशन टफ है। कंपटीशन तो बहुत टफ है, अब तो बहुत ज़्यादा टफ, बहुत मेहनत ज़्यादा, और नए लोग भी आ रहे हैं जाहिर है, और उसमें वो फ्रीलांसर्स फ्री वाले भी आ रहे हैं जो कि ब्रांड को फ्री में भी थोड़ी देर के लिए प्रमोट करना चाहेंगे। फाइनली मेरा आपसे सवाल ये है कि मिसाल के तौर पे आपने किसी ब्रांड के साथ एसोसिएशन रखी और उसने आपको चीज़ें भेजनी शुरू कर दी कि हमें प्रमोशन दें, और शुरू में यू वर डूइंग इट फॉर फ्री, आहिस्ता आहिस्ता आपका वो प्लेटफॉर्म बड़ा हुआ, फॉलोअर्स ज़्यादा हुए, रीच बढ़ी, तो आपने सोचा कि अब मैं ब्रांड से चार्ज करूंगी फॉर द प्रमोशन। तो अब उसी ब्रांड को, और ब्रांड बड़ा अच्छा है, ब्रांड आप छोड़ना भी नहीं चाह रही, तो उस ब्रांड को आप कैसे कन्विंस करेंगी कि प्रीवियसली वी वर डूइंग इट फॉर फ्री, नाउ यू हैव टू पे मी टू डू द सेम थिंग?
ब्रांड को खुद भी पता चल जाता है, बिकॉज व्हेन दे सी द रिस्पांस कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट लगाई है, उससे उनको इतनी सेल्स आई हैं, उनको पता लग जाता है, तो फिर वो दे आर रेडी टू पे यू एज वेल, क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है ना। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मार्केटिंग करनी है, उन्होंने सेल्स निकालनी है, उनका अगर पर्पस पूरा हो रहा है तो फिर वो आपको पीआर पैकेज भी देंगे और वो आपको पैसे भी देंगे। पर पहले आपने उनको कन्विंस करना है। ऑब्वियसली जब आप नए आते हो तो उनको कन्विंस करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आते सार आपको छप्पड़ फाड़ के पैसे भी मिल जाएंगे और पीआर पैकेजेस भी मिल जाएंगे, नहीं, यू हैव टू वर्क फॉर इट। मुझे 8 साल लगे ये सब कुछ करने में। बस तो ये आपका 8 साल का तजर्बा, हमने कोशिश की कि चंद मिनटों में कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन हम आपसे तजर्बा लेते रहेंगे और सीखते रहेंगे। मैंने भी सोच लिया है कि बस कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग करूंगा। मैं लवैस को जो है हम इस डगर पे डालते हैं, बस कोशिश करता हूँ भाई, मेरा भी जो है वो कुछ मल्टीपल। आप भी जैज़ डिजिटल हंट में पार्टिसिपेट करें। ये मैं इसीलिए इसी पे आ रहा था कि भाई एक तो प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया, जैज़ डिजिटल फ्रीलांसर हंट जो है वो है, और उनका जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि जो टफ टाइम है उसको अपना टाइम वही लोग बनाते हैं जो डिजिटल से सुपर डिजिटल हो जाते हैं। तो हम भी सुपर डिजिटल हो जाएंगे। और बहुत शुक्रिया आपका हिमायल, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो।